क्रिया योग में हर एक साधक की सुषुम्ना नाड़ी चालू की जाती है। सारे मार्ग एक साइड में, तो क्रिया मार्ग एक साइड में क्यों है? क्रिया मार्ग एक ही है जिसमें आपकी सुषुम्ना चालू होती है। सुषुम्ना एक ही नाड़ी मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और आज्ञा से सहस्रार तक जाती है। और आज्ञा से सहस्रार चक्र तक का जो प्रवास है वो प्रवास गुरु को करना पड़ता है। तो क्रिया योग दिशा में गुरु अपनी ऊर्जा से वो शिक्षक की चालू करके देता है। वो हमेशा चालू रहती है कि अहंकार हमारे अंदर आ जाता है किसी भी चीज का हो, चाहे वो कर्म योग में हो, चाहे भक्ति योग में हो, चाहे ज्ञान योग में हो, उसको पहले सबसे पहले कैसे अलग करें, इसके लिए एक मैजिक है। अनुभव है, अगर आप संगत में, अच्छी संगत में आ गए और उनके विचारों को आपने अपना लिया तो आप लस्ट से भी जीत सकते हैं, ग्रीड से भी जीत सकते हैं, एंगर से भी जीत सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज उनकी संगत की वजह से। लेकिन अटैचमेंट जो है वो आखिरी समय तक पीछा नहीं छोड़ता। जिसने ये जाना कि जीवन खाली एक्टिंग है, जब तक है उस एक्टिंग को करना है, परमात्मा जब बुलाएगा तब सब कुछ छोड़ के वापस जाना है। इस पे ओशो ने बहुत अच्छा बोला है भैया कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। सच बात है, उसको आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। इस कोटेशन यही जीवन है। मैं मेरिडियन के ऊपर काम कर रहा हूँ, दोनों के ऊर्जा को मैं कनेक्ट होता था, तो दत्तात्रेय की ऊर्जा जितनी मुझे पॉजिटिव और इम्पैक्ट है उतना ही महावतार का भी आता था, और कभी कभी दोनों एक हो जाते थे। तो मैं एक ही है। तो दत्तात्रेय में ही महावतार देखना चालू किया और महावतार को ही दत्तात्रेय देखना चालू किया, तो जर्नी जो है तो फास्ट होने लगी। क्रिया दीक्षा में शक्तिपात प्रोसेस होता है। शक्तिपात प्रोसेस में गुरु अपना ऊर्जा का प्रभाव, मैंने मेरी जो साधना हुई है बचपन से अभी तक, ये जन्म में या पिछले अनंत जन्म में, उस साधना के प्रभाव से जो ऊर्जा है वो ऊर्जा शिक्षक के अंदर ट्रांसफर करता है, चाहे वो स्पर्श से हो, आंखों से हो या मंत्र से हो। अलग अलग माध्यम है शक्तिपात के। तो शक्तिपात होते थे तो उस समय सामने वाले शिक्षक के कई जन्म मेरे सामने हाईलाइट होते थे। तो ये अध्यात्म के नाम पर जो फंसाया जा रहा है, पैसों का व्यापार किया जा रहा है, तो मेरी लड़ाई उसके लिए है कि अध्यात्म बेचने की चीज नहीं है। अध्यात्म अंतर प्रवास के लिए है, आनंद पाने के लिए है, शांति पाने के लिए, डरने के लिए नहीं है। अगर आप आनंद चाहिए आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में शांति चाहिए तो आप मेरे पास आओ, जरूर मिलेगा। लेकिन आप खरीदने के लिए आना चाहते हो तो कुछ नहीं मिलेगा। इस आधी उम्र का अनुभव के आधार पर मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज का नहीं, लेकिन हाँ, लोगों को जो लगता है कि आंख बंद करना ही ध्यान है, ये उससे बहुत परे है, बहुत अलग है। पहले मेरी आंख बंद नहीं होती थी, अब आंख खोलने का मन नहीं करता। ये फर्क आया है भैया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित डागा और मैं अभिनय के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मेरा जन्म भारत जैसे देश में हुआ, जहाँ वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर श्वास हमारी गीता है, और जब तक होती है शांति हृदय में तब तक होते हम केवल भारत, और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है हो जाते हम ही महाभारत। आज हम एक आध्यात्मिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे मेरे अभिजीत भैया अभिजीत नाथ बने, क्योंकि एक मेरिडियन साइंटिस्ट हैं, वो रणजी ट्रॉफी खेले हैं, वो रणजी प्लेयर रहे हैं बहुत अच्छे। उन्होंने साइकिल से लेकर प्लेन, प्राइवेट जेट तक का सफर तय किया है, और उसके बाद एक आध्यात्मिक यात्रा में हम सबको वो लेके जा रहे हैं। तो उसके पीछे बहुत गहरे रहस्य छुपे हैं। आज हम जानेंगे उनसे उन रहस्यों के बारे में, ताकि हमारे जीवन में भी कुछ उद्धार हो सके। अभिजीत भैया प्रणाम। प्रणाम। ओम आनंद ओम। भैया बहुत क्रिया योग की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। आपके शब्दों में या आपके अनुभव में जो आपने महसूस किया है, उस पे हम चाहते हैं कि आप प्रकाश डालें, और सरल भाषा में हम कैसे जन कल्याण के लिए क्रिया योग को पहुंचा सकते हैं। अध्यात्म मार्ग में अलग अलग मार्ग है। आम व्यक्ति के लिए भक्ति मार्ग है जो भाव से जुड़ा है। कोई भी व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है तो एक सिंपल कोई भी मंत्र का जाप करते हुए भी आगे बढ़ सकता है। उसके बाद कर्म मार्ग है। अगर आप
कोई भी सांसारिक जीवन में पुरुषार्थ कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसी में अगर आप परमात्मा को देखना शुरू करोगे तो कर्म योग हो जाता है। वैसे ही ज्ञान मार्ग है, ग्रंथों का पठन करो, अलग अलग आध्यात्मिक विषयों के ऊपर ज्ञान इकट्ठा करो, तो उस ज्ञान के माध्यम से हम परमात्मा को जानने की कोशिश करो। लेकिन क्या होता है, भक्ति मार्ग में बढ़ते 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 ऐसा लगता है कि मैं कितना बड़ा भगत हूं, एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है। उस साधक को पता ही नहीं चलता कि कब वो अहंकार का शिकार बन गया। वैसे ही कर्म मार्ग में शुरुआत में तो प्रभु को बोलकर कर रहा है कि प्रभु मैं भाग्यवान हूं, मैं एक तेरे मर्जी से कर रहा हूं, लेकिन आगे बढ़कर मैं ही कर रहा हूं, मेरे सिवा और कोई कर ही नहीं सकता, ये भाव आ जाता है। तो कर्म मार्ग में भी साधक उसकी जो साधना है उससे दूर हो जाता है। ज्ञान मार्ग, जैसे जैसे हम ज्ञान इकट्ठा करने चालू करेंगे तो एक अहम भाव उत्पन्न होता है कि मुझे सब कुछ आ रहा है, मैं ही ज्ञानी हूं, तो वहां पर भी कुछ नहीं चलता आगे जाने के लिए। तो तीनों मार्ग को जब भी हम मर्ज करते हैं, भक्ति, कर्म और ज्ञान, और उसके बाद जो राजमार्ग होता है, तो राजमार्ग को पाने के लिए जब भी हम अपने सांस को माध्यम बनाते हैं, क्योंकि सांसें 24/7 अपने साथ है, जो ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, चेतना से जुड़े हैं। अगर उस सांसों को हम अपने साथ लेकर इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, और जो सांसों की जो गति है, जो एक आम व्यक्ति पर मिनट 15 से 18 सांस ले रहा है, अगर उसी सांस को हम पर मिनट 1 की गति पर लेकर आते हैं, आपने तो सुना रहेगा कि जब भी हमें कोई डिप्रेशन होता है या एंजाइटी बढ़ती है तो अपनी जो सांस गति है वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि मन में विचार बढ़ते हैं। हाँ, अगर उसी समय हम सांसों को स्लो करने में कामयाब हो जाते हैं और सांसों को स्थिर करते तो क्या होगा, आपका मन स्थिर होगा। और जब तक हम मन स्थिर नहीं करते तब तक कोई भी आध्यात्मिक मार्ग हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो क्रिया मार्ग सांसों को स्थिर करता है, जिसके कारण आपका मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है तो आपका जो आध्यात्मिक मार्ग है वो तीव्रता से आगे बढ़ता है। और हम क्यों आए हैं इस शरीर में, ये जानने के लिए हमारे लिए जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। दरवाजों से आपका मतलब आप इनर दरवाजों की बात कर रहे हैं? अपना ये जो प्रवास है, जर्नी है, अंतर प्रवास है, बाहर कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, गुरुद्वार जा रहा है, लेकिन आज तक किसी को भी बाहर भगवान नहीं मिला। शुरुआत में जरूरी है, बच्चा स्कूल में जाता है, ए फॉर एप्पल सीखता है, बी फॉर बैट सीखता है। क्यों सीखता है? इंटरेस्ट बढ़े, ताकि जैसे जैसे बड़े होगा तो ग्रेजुएशन का जो पेपर रहेगा वो भी उसे इजी लगे। तो शुरुआत में आपको यह सब करना जरूरी है। जाप करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वार जाओ, चर्च जाओ, उपवास करो, पारायण करो, लेकिन बूढ़े होने तक वही करेंगे तो क्या फायदा? पता नहीं चलेगा कब शरीर निकल जाएगा। हमें यह भी पता नहीं है अगली सांस आने वाले है कि नहीं। वो एक तरह से क्लास है, एक क्लास फिर दूसरी क्लास फिर तीसरी क्लास। भैया आपने 3 बताया अभी कि कर्म योग बताया आपने, ज्ञान योग बताया आपने और भक्ति योग बताया, और इन तीनों के साथ अहंकार जुड़ा था। तो अब हम ऐसा क्या करें कि सब, और उसके बाद क्रिया योग में आता है, आदमी प्राणों पे फिर काम करना शुरू करता है, सांसों पे काम करना शुरू करता है। लेकिन हमें ये बताना बहुत जरूरी है, या मेरे लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है, वो जो अननोइंग अहंकार हमारे अंदर आ जाता है किसी भी चीज का हो, चाहे वो कर्म योग में हो, चाहे भक्ति योग में हो, चाहे ज्ञान योग में हो, उसको सबसे पहले कैसे अलग करें? इसके लिए एक मैजिक है, साक्षी भाव। जो कर रहा है, शरीर खाली माध्यम है, करवाने वाला परमात्मा है, और मैं खाली देख रहा हूं।
चाहे पानी पीने का प्रोसेस हो, खाना खाने का प्रोसेस हो, किसी से बात करने का प्रोसेस हो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बात करते हुए मेरे शरीर को देख रहा हूं कि प्रभु ही शरीर को माध्यम बनाकर आपसे बात कर रहा है। मैं खाली विटनेस हूं, देखने वाला हूं, साक्षी हूं। जब ये भाव आ जाता है तो एक तो क्या होता है, प्रभु कुछ गलत नहीं करेगा। हम अपने भगवान को कभी सोच भी नहीं सकते कि भगवान कुछ गलत करे। तो जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा तो शरीर कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि शरीर के माध्यम से परमात्मा कर रहा है। तो हम देखने वाले हैं तो कोई गलत चीज होगी ही नहीं, तो गलत कर्म से हम बच जाते हैं। तो जब भी हम साक्षी में उतर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ध्यान में रखे, ये जितने भी चेष्टाएं हैं, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, राजयोग हो या क्रिया योग हो, ये सारे के सारे चेष्टाएं शरीर छोड़ते समय का जो क्षण है, उस क्षण के लिए है। अगर उस क्षण हम ये जानने में कामयाब होते हैं कि शरीर नष्ट होने वाला है, मैं नहीं, सच्चिदानंद जो सदा से है, ना जन्म है ना मृत्यु है, वो मैं हूं, इसका जब भी ज्ञान हो जाता है तो कुछ बचता ही नहीं। अगर समझो मैं सांसारिक जीवन में कोई चेष्टा कर रहा हूं, कोई काम कर रहा हूं इस शरीर के माध्यम से, अगर मैं ये समझकर चल रहा हूं कि शरीर खाली माध्यम प्रभु करवा रहा है, तो मैं क्रियामान कर्म में अटकूंगा नहीं। अदरवाइज क्या होता है, संचित कर्म तो लाखों जन्म के हैं, कुछ प्रारब्ध लेकर आए हैं। क्यों आए हैं? उस प्रारब्ध को खाली करो और आगे बढ़ो। लेकिन प्रारब्ध को काटते काटते न जाने बचपन से अभी तक कितने क्रियामान कर्म इकट्ठा किए हैं। तो ये सारे कर्मों को जलाने का काम क्रिया योग करता है। क्योंकि क्रिया योग में समझो आप 1 मिनट में 15 सांसों की जगह 1 सांस ले रहे हो, तो समझो 1 मिनट में 14 मृत्यु देख रहे हो। सांस रुकना मतलब मृत्यु हो जाना। समझो मैंने सांस लिया, छोड़ने के बाद आया नहीं तो डेड बॉडी। तो क्रिया योग में वही होता है, हर क्षण हम मृत्यु का अनुभव लेते हैं। इसलिए क्रिया योग को श्रेष्ठ बोला गया है। भैया साक्षी भाव सुनने में जितना आसान लग रहा है, क्या करने में भी इतना आसान है? मुझे ये देखिए, कोई भी चीज कठिन नहीं है, प्रयास करना जरूरी है। एक दिन में नहीं होगा। समझो ये पानी का बोतल है, खोला, स्लो स्लो स्लो, मेरा पूरा ध्यान इधर है, पानी पिया, बंद किया। अगर मैं यहाँ पे जागरूक हूं, हर एक्टिविटी को देखना है। मैं खाना खा रहा हूं, देख रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बेटा तू क्या कर रहा है, टीवी देख रहे हैं, तो कैसे होगा? ना हम खाना खा रहे हैं ठीक से, ना बातें कर रहे हैं, हम उधर है ही नहीं। और उसी समय मन और कुछ सोच रहा है, ऑफिस में क्या हुआ, बाजार में क्या हुआ, उसने मेरे लिए क्या क्या किया था, उसने मेरे साथ गलत किया, न जाने क्या क्या विचार। एक दिन में 24 घंटे में लगभग 80,000 थॉट आते हैं। ये मैं नहीं, साइंस बोलता है, ट्रैफिक। हाँ, और उस 80,000 थॉट में से 90% थॉट निगेटिव है, नकारात्मक है। तो समझो मन कितना भटक रहा है। अगर इतना कुछ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम स्थिर कैसे होंगे? लेकिन अगर सांस स्थिर हो जाएगी तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो मन के जो विचार है ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, ये रोज की प्रैक्टिस है। तो एक सरल भाषा में जैसे अगर मैं समझूं इस बात को, साक्षी भाव वैसे काम करता है जैसे कि क्लासरूम में टीचर या मॉनिटर हो गया और बच्चों को डर रहता है कि यार मैं कुछ मस्ती करूंगा तो वो मॉनिटर मेरी शिकायत कर देगा टीचर के पास। वैसे ही साक्षी भाव हमें हमेशा अलर्ट करेगा कि क्या तुम ये ठीक कर रहे हो। ऐसे एकदम बरोबर, आपने एकदम परफेक्ट सूत्र को पकड़ा है। जैसे लास्ट बेंच वाला स्टूडेंट रहता है, कि मस्ती तो करने वाला रहता है लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता, चुपचाप। लेकिन आपको पता है वही लास्ट बेंच वाले इतिहास रचते हैं। भैया एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, एक हो गया लस्ट, एक हो गया ग्रीड, एक हो गया एंगर और एक हो गया अटैचमेंट। इन चारों को नरक का द्वार कहा गया है। एक बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध संत हुए हमारे देश में, नीम करोली बाबा, उनका भी ये फ्रेज हमेशा रहता था। तो अब मेरा जो अब तक का अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने धर्म का मार्ग कभी छोड़ा नहीं,
मैं फिल्म लाइन में होने के बावजूद भी मैं धर्म मेरा बेस रहा है, तो उस कारण मेरे सत्संग फिर वैसे आपको लोग भी मिलते हैं। जब आप जिस मार्ग में रहेंगे उसी तरह के फिर लोग मिलते जाएंगे। तो भैया मेरा अनुभव है, अगर आप संगत में, अच्छी संगत में आ गए और उनके विचारों को आपने अपना लिया, तो आप लस्ट से भी जीत सकते हैं, ग्रीड से भी जीत सकते हैं, एंगर से भी जीत सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज उनकी संगत की वजह से। लेकिन अटैचमेंट जो है वो आखिरी समय तक पीछा नहीं छोड़ता। इस पे हम अटैचमेंट किसके लिए है? किसी भी चीज से हो सकता है, वो तो शरीर ही अपना नहीं है तो अटैचमेंट कहां से आया? लाखों जन्म में न जाने कितने कपड़ों जैसे हमने शरीर बदले हैं। ये जो अभी हम समझ रहे हैं मैं ही हूं, शरीर मेरा है, क्या मैं अपना है? पता नहीं कल रहेगा कि नहीं। तो आजू बाजू वाले लोग भी न जाने अलग। आपको एक मैं कथा सुनाता हूं, महाभारत कालीन कथा है। जब भी कौरवों ने चक्रव्यूह रचा था, अर्जुन नहीं था उस समय, तो चक्रव्यूह को भेदने का जो काम था किसी को आता नहीं था। उसी समय अभिमन्यु जो अर्जुन का बेटा था, वो बोलता है कि मुझे ये मौका दिया जाए, मैं जानता हूं लेकिन मैं बाहर आने का रास्ता मुझे पता नहीं है। लेकिन कृष्ण के माध्यम से, वो मामा था कृष्ण, भगवान कृष्ण उनके मामा थे, उनको पता था कि अंदर कैसा जाना है। तभी जो पांडव थे, महारथी थे, भीम था, युधिष्ठिर थे, नकुल सहदेव थे और उनके साथी थे, वो बोले कि तू बिंदास अंदर जा, हम तुझे बाहर निकालेंगे। अहंकार था ताकत के ऊपर, बोलते तू भेज दो, हम है तुम्हारे साथ। तो अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह में चला जाता है, देखते 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 वो अंदर तक पूरा पहुंच जाता है। लेकिन ये जो उसके साथी थे उनको बाहर ही रोका जाता है, वो अंदर नहीं जा सकते। तो कौरवों का जो कड़ा थी इतनी जो जबरदस्त थी, कौन की जयंद्रथ करके ये सेनापति था, उसने ये कड़ा पूरी रची थी। और अभिमन्यु को अंदर एक छोटे बच्चे को जैसे मारते हैं वैसे मारा जाता है, अकेला पकड़कर। ये युद्ध नीति के विरोध में था। जब भी अर्जुन वापस आता है, उसे ये बात पता चलती है कि मेरे बेटे को, अभिमन्यु को ये लोगों ने अधर्म से मारा, तो उसको गुस्सा भी आता है और वो रो पड़ता है। उसका जो गांडीव करके जो उसका धनुष था वो छोड़ देता है और कृष्ण भगवान को बोलता है कि मैं अभी युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो सर्वस्व था वही अभी नहीं रहा, तो मैं क्यों जिंदा रहूंगा। उसके बाद कृष्ण समझाते हैं, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं था। तभी कृष्ण अर्जुन को लेकर मृत्यु लोक जाते हैं। वहां जाने के बाद अर्जुन को अभिमन्यु दिखाई देता है, दौड़ के जाता है, बोलता है बेटा कैसे हो तुम? अभिमन्यु पूछता है आप कौन हो? अर्जुन बोलता है मैं तुम्हारा पिता हूं। अभिमन्यु बोलता है न जाने लाखों जन्म में कितने मेरे पिता थे। उसी समय अर्जुन को रियलाइजेशन होता है कि ये जो सब है वो नश्वर है, वैसे ही अपना शरीर भी नश्वर है। ये हमें हमेशा हर पल हर क्षण याद रखना जरूरी है। तो अटैचमेंट होगी ही नहीं। आप करो, एक्टिंग करो, जैसे आप एक्टर हो, आपको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, बराबर है, सीरियल हो, पिक्चर हो, आप देखते हो, वो समय पे मोहित धागा नहीं रहता है। आपका जो रोल है, उस रोल का जो नाम रहेगा वो आप बनोगे। आप पूरा 100% देकर ऐसी एक्टिंग करते हो कि सामने वाले को लगता है कि अरे ये तो जिंदा है, लेकिन उस रोल से बाहर आते हो तो मोहित वापस उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही है, शरीर है, शरीर का कोई नाम है, शरीर छोड़ने के बाद सब नश्वर, तो किससे हम अटैच होंगे? कुछ परमानेंट है ही नहीं। जब इस भाव से हम सांसारिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सब अंदर से ओम आनंद ओम होता है, अपने मस्ती में होते हैं। लेकिन बाहर एक्टिंग, अगर बाहर जाकर आप कोई बुरा सीन होगा और आप हंसते रहोगे तो आपको गाली मिलेगी। वो समय पे आपको भी सीरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्टिंग है, जीवन एक एक्टिंग है। जिसने ये जाना कि जीवन खाली एक्टिंग है, जब तक है उस एक्टिंग को करना है। परमात्मा जब बुलाएगा तब सब कुछ छोड़ के वापस जाना है। इस पे ओशो ने बहुत अच्छा बोला है भैया कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो
और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। सच बात है, उसको आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इस कोटेशन। यही जीवन है, यही जीवन है। क्योंकि भैया ये 4 इमोशन है, इन चारों में ही आदमी फंसा रहता है, और अगर आप अटैचमेंट से डिटैच हो जाएं तो लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये तीनों अपने आप हट जाएंगे। क्या नहीं बराबर, लेकिन वो आपको, आपका जो रोल है संसारिक जीवन में, उस रोल को करते समय आप डिटैच नहीं हो सकते, आपको एक्टिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, जो सिस्टम है, समाज की एक सिस्टम बनी हुई है, अगर हम समाज का एक माध्यम है तो हमको समाज में का माध्यम के लिए उस एक्टिंग को करना पड़ता है। लेकिन करते करते ये ध्यान देना है कि शरीर कर रहा है, परमात्मा करवा रहा है, और मैं खाली देख रहा हूं, मैं साक्षी हूं, तो मजे में, कोई टेंशन नहीं, तो रिलैक्स। वही अध्यात्म है। अध्यात्म कोई ग्रंथ पढ़ना, उपास ताप करना, जाप करना नहीं है। अध्यात्म मतलब अंदर से मस्ती में रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो। अच्छा भैया, अब आप मुझे अपने बारे में बताइए। वो बात हमारी रह गई थी अभिजीत सावंत से, अभिजीत नाथ दादा, जो आप हम सबके जो गुरु हैं, आज हमारा जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, और जो अनुभूतियां आपने हमें कराई है, उनको मैं शब्दों में तो बयां नहीं कर सकता। इतनी सब चीजें होने के बाद आप रणजी प्लेयर रहे, मेरिडियन साइंटिस्ट रहे, जो कि इंडिया में मुझे नहीं लगता शायद कोई और होगा जिनको नसों का इतना ज्यादा ज्ञान होता है साइंटिस्ट को। और वो सब होने के बाद आप कैसे, आपको क्या ऐसा एक ट्रिगर किया कि यार नहीं, मेरा ये मार्ग नहीं है, या मुझे कुछ जन कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए या उत्थान के लिए मुझे निकलना है, या क्या ऐसी प्रेरणा आपको, पहली अनुभूति, मतलब पहला प्यार नहीं लोग भूलते हैं, पहली चीजें नहीं भूलते, मैं चाहता हूँ पहली अनुभूति अगर आप बता सकें तो। बचपन से मैं दत्त संप्रदाय से जुड़ा हूँ, घर में दत्तात्रेय का मंदिर है, कोकण से हूँ मैं। मेरे पिताजी आर्मी में मेजर थे, और वो भी भक्ति मार्ग में अच्छी तरह से अच्छी स्थिति में थे, और हर रोज गुरु चरित्र का पारायण करना, दत्तात्रेय की पूजा करना, यही हमारे लिए सर्वस्व था। मैं, मेरे परिवार के सारे लोग, और मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई थी कि हमेशा जो कर्म आपको मिला है उसको करना है, उसमें 19-20 का भी अंतर नहीं होना चाहिए, पूरी जहां हो वहां मौजूद रहो और करते रहो। तो वो बचपन से, वो बालकड़ू बोलते हैं ना, वो बचपन से ही एक अच्छी तरह से संस्कार हुए थे। तो कभी भी हवा में नहीं थे, सब कुछ था बचपन से, लेकिन जमीन पे चल रहे थे। करते 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 जब स्कूल हुआ, कॉलेज आया, तो मैं क्रिकेट की तरफ बढ़ा। बचपन से जो मेरा जो विलेज है ना, वो पहाड़ी में है पूरा, मतलब प्रकृति के सानिध्य में बड़ा हुआ मैं। आप तो आए थे, आपको पता है, पूरा जो नैसर्गिक सौंदर्य से भरा हुआ मेरा गांव है। तो बचपन में सब प्राणियों में, पक्षियों के साथ बड़ा हुआ। तो जैसे हुआ, स्पोर्ट्स का लगाव था, तो क्रिकेट खेलना चालू किया। पता नहीं था, क्योंकि पहले तो हम वो टेनिस बॉल जो आता है ना, रबल बॉल, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे। गांव के बच्चे क्या खेलेंगे, गांव के बच्चों के साथ खेलते थे। तो जब भी कॉलेज गया था, आई थिंक तभी पहली बार मैंने वो सीजन का बॉल देखा, तो अच्छा लगा। अरे वो भी पुराना था, वो समय पे पता भी नहीं था कि नया बॉल क्या रहता है। तो चालू किया, तो बाकी जो खेलने वाले थे बोल रहे थे कि अरे बहुत अच्छा। मैं एज अ फास्ट बॉलर करके पहाड़ी में था, वो तो पूरा हट्टा कटा था, अभी भी 50 साल में भी बना है। तो बहुत मेहनत की है, शरीर के ऊपर काम करना चाहिए, आपके भी अच्छे बने जरूर, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते शरीर के। तो जब भी क्रिकेट शुरुआत की, तो मुझे पता नहीं था कि मैं ये खेल पाऊंगा इतना, क्योंकि टेनिस बॉल का और सीजन बॉल का अलग टेक्निक रहता है। आई थिंक मुझे याद है 95-96 में मैं जिला की क्रिकेट में सिलेक्ट हुआ था टीम में, और वो मेरा पहला टूर था जब भी मैंने 5 मैच में 29 विकेट निकाले थे। 29, हाँ, पहले मैच में 7 विकेट, 29। हाँ, और पेपर में पूरा फर्स्ट पेज में आया था, हाईलाइट हो गया। तो लगा अरे कुछ तो, और अप्रिशिएट हुआ था, बच्चा था तभी ना, तो अच्छा लगा। अरे तो लगा था ये करियर करना चाहिए। बाद में हमारे गांव में एक टूर्नामेंट हुई थी, सचिन तेंदुलकर वर्सेस अनिल कुंबले। जो सचिन तेंदुलकर के जो गुरु थे, रमाकांत आचरेकर, जो हमारे जिला के प्रेसिडेंट भी थे, तो उनके लिए वो रखा था। तो सब लोग आए थे उधर।
तो उनके साथ रहने को मिला, डिस्कशन करने का तो मिला था। अरे हम इनके साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि टीवी पे देख रहे थे, उनको तक पता नहीं था इतना, तो हम भी बन सकते हैं। तो करते करते करते, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जो इंटरनेशनल प्लेयर थे, उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया। तो आई थिंक मैं 97 में मुंबई आया। एक मुंबई के एक टॉप कॉलेज में मेरा एडमिशन उन्होंने ही करवाया एज ए स्पोर्ट्समैन करके, क्योंकि महाराष्ट्र से था तो सिलेक्ट हुआ था मैं उधर अच्छा परफॉर्मेंस के कारण। तो मुझे एडमिशन फटाफट मिल गई मुंबई में क्लब क्रिकेट, वो भी ए डिवीजन, बहुत बड़ी बात होती है, खेलने को मिला। वो करते 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 कब इस लाइन में घुसा पता नहीं, एज ए स्पोर्ट्समैन करके। बाद में गोवा चला गया मैं, क्योंकि जल्दी इंडिया खेलना चाहता था। किसी ने बोला अरे मुंबई में कंपटीशन है तो इधर उधर चला जा, तो उधर से स्टेट को खेला। बाद में सडनली एक इंजुरी हुई, ACL टूट गया मेरा। आई थिंक हैदराबाद के साथ मेरा मैच था, 4 दिन का मैच होता था हमारा उधर, और मैंने कुछ 7-8 ओवर डाले थे और मेरा नीज पेन होने लगा। तो पेपर में आर्टिकल आया था कि इंजरी छुपा कर ये खेल रहा है, तो अभी टीम को 10 प्लेयर से खिलाना पड़ेगा। तो बुरा लगा, ऐसे तो नहीं था, अचानक हुआ था वो, लेकिन ठीक है, वो न्यूज़पेपर में देते हैं सब कुछ। तो उसके बाद मेरा जो ब्रेक निकला, तो वापस आया तो करूँ क्या, क्योंकि वो समय पे स्पोर्ट्समैन को ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं था, जॉब नहीं मिलते थे, जैसे अब IPL नहीं था वो समय पे, तो करूँ क्या तो बेस था। तो करते 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 एज ए स्पोर्ट्स फिजियो करके मैंने मेरा करियर चालू कर दिया, क्योंकि जो इंडिया के फिजियो थे एंड्रो लिपस, उनके साथ भी कुछ समय मैंने काम किया था, तो आइडिया भी थी, मेडिकल का बेस भी था। तो करते करते सोचा कि नहीं, ये तो सब कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बनकर क्या करूंगा, उसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो और कुछ है, और कुछ साइंस है। तो मेरिडियन के ऊपर काम करना चालू किया। मेरिडियन आपके प्राणमय कोश में है या अन्नमय कोश में नहीं है। तो सोचा अगर मैं कोई भी बीमारी अगर प्राणमय कोश में पहली आती है, उसके बाद अगर फिजिकल बॉडी को डैमेज करता है, तो क्यों ना मैं प्राणमय कोश को ही ठीक करूं। तो मैंने उसके ऊपर बहुत स्टडी की, नॉलेज इकट्ठा किया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिए अलग अलग। बाद में मैं किसी को देखता था और बोलता था तुम्हारा ये है, बाद में MRI में वही होता था, तो लोगों को शॉक लगने, अरे ये कैसे, इससे कैसे पता चला। उसका एंजियोग्राफी का रिपोर्ट हो या MRI का रिपोर्ट हो, उसी में वही सा ही आता था, जो क्योंकि वो प्राणमय कोश में मुझे ऊर्जा का डैमेज दिखता था, क्योंकि प्राणमय कोश में जो ऊर्जा डैमेज है उसके कारण फिजिकल बॉडी डैमेज होता था। तो ये देखने के लिए आपने क्या किया, मतलब एक तो ध्यान चालू था बचपन से, ध्यान में हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है, इंट्यूशन पावर बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली, और मेडिकल साइंस का नॉलेज था, तो दोनों को जब ही संगम मत हो जाता था, मतलब स्पिरिचुअल साइंस और मेडिकल साइंस, और दोनों का मैं एकत्रीकरण करने के बाद मुझे वो प्रकट होता था सामने। और उसके ऊपर खाली जैसे कोई इलेक्ट्रिक उपकरण बंद हो जाता है तो उसका कोई ठीक करते तो चालू हो जाता है, तो वैसे ही खाली उतना ही काम करना है तो शरीर ठीक होता था। बहुत काम किया, इतना किया कि एक टाइम ऐसा था मुंबई में कि जो पेशेंट मेरे पास आते थे तो मैं उनको बोलता था सब जगह घूमकर आओ, अगर कहीं ठीक नहीं होगे तभी मैं आपके पास आपको समय दूंगा, मेरे पास समय नहीं है। 2-2, 3-3 साल लोग वेटिंग पे होते थे। पैसा भी बहुत कमाया मटेरियल लाइफ में, क्योंकि ऐसे नहीं कि अध्यात्म या वैराग्य आपके पास कुछ नहीं है, इसके लिए जो वैराग्य आता है, जो अध्यात्म से हम जुड़ते हैं, वो टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि आपको दूसरा ऑप्शन नहीं, इसलिए आप जा रहे हो। लेकिन मैंने सब किया। मुंबई के हायर बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े, जो आपके सामने रहेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, जी। उनके सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं। तो प्राइवेट जेट से घूमना फिरना हुआ, उनके साथ खेलना हुआ, तो उनका लाइफस्टाइल मैंने देखी। तो अंत में ये मेरा मानना भी है और मैंने जाना भी कि कोई सुखी नहीं है, किसी के जीवन में आनंद नहीं है। पूछने वाला था ये चीज। तो मैं जो महावतार जी है, और मैं बोला, मैं 97 में जब भी मुंबई आया तभी एक क्रिकेट खेल से ही एक प्लेयर से मेरा मिलना हुआ था जो सीनियर थे, तो उनके कारण मुझे महावतार बाबा जी के बारे में पता चला। और जैसे जैसे महावतार बाबा जी के किस्से में सुना उनके साथ, तो इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और जब भी ध्यान से जुड़ गया तभी पता चला कि भगवान दत्तात्रेय और महावतार जी कोई अलग है ही नहीं, दोनों एक ही है।
दोनों का ऊर्जा मुझे सेम, क्योंकि मैं मेरिडियन के ऊपर काम कर रहा हूँ, दोनों के ऊर्जा को मैं कनेक्ट होता था। तो दत्तात्रेय की ऊर्जा जितनी मुझे पॉजिटिव और जितने मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, उस ऊर्जा का जो इम्पैक्ट है उतना ही महाअवतार का भी आता था। और कभी कभी दोनों एक हो जाते थे तो वो एक ही है। तो दत्तात्रेय में ही महाअवतार देखना चालू किया और महाअवतार को ही दत्तात्रेय देखना चालू किया, तो जर्नी जो है तो फास्ट होने लगी। योगानंद जी का योगी कथामृत भी पढ़ने को आया, तो पता नहीं चला था, क्योंकि क्रिया योग 1-to-1 का प्रोसेस है, क्योंकि कोई कहीं सिखा नहीं सकता। और ये भरोसा भी नहीं था कि जो क्रिया योग सिखाया जाता था वो कितना सही है गलत है, पता नहीं था। क्योंकि उनको जब भी देखता था मैं सिखाने वालों को, ये किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं एज अ प्रोफेशनल मेडिकल फील्ड से हूं, जब भी मैं पेशेंट को देखता था तो मैं उनका ओरा देखता था। वैसे ही मैं वो गुरुओं का ओरा देखता तो दिखता था, अरे ये तो मूलाधार में है, इनसे मुझे कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। इन्होंने जो ज्ञान इकट्ठा किया है वो भारी है सब। जो जैसे दो टाइप के गुरु रहते हैं, एक नॉलेज गुरु, दूसरा आध्यात्मिक गुरु। नॉलेज गुरु जैसे एक टीचर सिखा रहा है कॉलेज में, टीचर को सब पूरा बायहार्ड है, उसको नॉलेज है, लेकिन वो उसका नहीं है, किसी ने लिखा हुआ है। वैसे ही आध्यात्मिक जर्नी में नॉलेज गुरु जो बोलते हैं सिखाते हैं, उनका नॉलेज नहीं है, वो किसी और का है, किसी ने ग्रंथ लिखे हैं और जो लिखे हैं वही वो लोग बता रहे हैं। तो मैं बोला कि मुझे ये नॉलेज नहीं चाहिए, तो मैं शांत रहा, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते रहा। 2018 आया, मेरा हिमालय में जाना। उसके पहले भी मैं 98, 99 से लेके 2007 तक हिमालय तो जाता आता रहा, यही ढूंढने के लिए कुछ मैजिक मिले। क्योंकि कहीं सुना था हिमालय में सिद्ध है, अदृश्य शक्तियां है, कभी तो कुछ मैजिक होगा। क्योंकि उस समय पे विजन क्या था, कुछ मैजिक होगा और मटेरियल लाइफ में मैं बड़ा कुछ करूंगा। क्योंकि सच बात बोल रहा हूं मैं, हर एक का विजन रहता है कुछ बड़ा करूं, क्योंकि प्रैक्टिकल था बहुत। आध्यात्मिक खाली प्रैक्टिकल के लिए मैं सोचता था वो समय, क्योंकि बचपन से माँ ने बोला था पहले खुद के पैर के ऊपर खड़े रहो और बाद में जो करना है करो। तो मैं नहीं, कुछ दिखाना है, कुछ करना है। तो वो था, बहुत काम किया, 17-17, 18-18 घंटा मैंने मेरे प्रोफेशन में काम किया, सक्सेस भी बहुत मिला। मुंबई में प्रॉपर्टी भी अच्छी तरह से इकट्ठा की। और उसके बाद क्या हुआ, जो भी 2000 मैरिज भी हुआ, मेरा शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया जो सांसारिक जीवन में जो एक आदमी करता है वो सब कुछ हो गया। मेरी बेटी भी है। तो करते करते 2018 में मेरा हिमालय में एक संत के साथ जाना हुआ, एक शिविर था। वहां जाने के बाद, जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि योगीराज अमरज्योति बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली एयरपोर्ट। हम मुंबई से दिल्ली एयरपोर्ट गए थे, दिल्ली एयरपोर्ट से धर्मशाला, वहां से पालमपुर, यहाँ पर बाबा का आश्रम है, महाअवतार जी का आश्रम है। तो उनसे बात हुई थी, मिले, उसी फ्लाइट में बैठकर हम धर्मशाला उतरे। बाबा को मैं खाली ऑब्जर्व कर रहा था। बाबा तो एकदम, उनका जो भारी पहराव देखकर कोई पहचानेगा नहीं ये क्या है। तो लगा नहीं ठीक है, किसी को भारी देखकर अपना मन बनाना नहीं है, ऐसे ही खाली था, इतना ही डिस्टेंस रखकर मैं कैरी कर रहा था। आश्रम पहुंच गए, 9 जून था 2018 का। बाद में 10 तारीख का शाम को मुझे याद है बाबा आ गए लड्डू लेकर मोतीचूर का, मेरे हाथ में रखा, बोलने लगे आज तेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे नहीं है, फेक में होता है। अरे तेरा बर्थडे है, और लड्डू खिलाया मुझे। मैं बोला बाबा तू बोल रहा है ऐसे ही, मतलब हम कैसे कोकन से है ना, अरे तुरे बोलने वाले। अपना हमारा जो हिंदी है वो थोड़ा बम्बई स्टाइल वाला है। तो बोला तू खिला रहा है तो ठीक है, बर्थडे, लड्डू मिल रहा है खाने को, भूख लगी थी तो हाँ सच बात है। तो खाया और बाद में बोला अभी ये बोला ये घर लेके जाओ। तो घर लेकर कभी जाऊंगा, 8 दिन में खराब हो जाएंगे, मोतीचूर के लड्डू खराब हो जाते हैं ना। तो सबको बोला कि प्रसाद में रखो और खा लो सब प्रसाद सोचकर, बाबा ने दिया हुआ है। हंसी मस्ती में आई थिंक 11 तारीख को बाबा कैलाश मानसरोवर निकल गए, उनका कोई ग्रुप जा रहा था। तभी हम एक्टिविटी में थे, कहीं और गए थे 2-3 जगह पर। तो वहां पर मेरे जो अनुभव थे, जो मेरा 3.5 घंटे का समाधि मुझे लगी थी उस गुफा में, जिस गुफा में 180 साल एक सिद्ध ने तपस्या की थी।
और उस समय का मैंने एक्सपीरियंस वो बताया एक पॉडकास्ट में कि मेरे सामने गुरुदेव थे, बाबा जी थे, मैं उनसे बातें कर रहा था, मेरा बॉडी पूरा शिवरिंग हो रहा था, एकदम मैं पता नहीं क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था पूरा बॉडी। और जब भी मैं 3.5 घंटे के बाद बाहर आया, जो साधक थे उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया था उस समय पे, कोई किसी ने भी, क्योंकि जो सिद्ध थे हमारे साथ, संत थे, उन्होंने बोला कि उसे रहने दो, क्योंकि उनको पता था, उनकी साधना हुई थी हिमालय में, तो उनको पता था कि कुछ चल रहा है। तो बाद में मैं बाहर आया तो मैं बोला कि मैंने ऐसे ऐसे देखा, तो संत थे वो बोलने लगे कि हो सकता है ऐसा, क्योंकि हिमालय की सिद्धों के लिए कोई बात कठिन नहीं है, कुछ भी कर सकते, एक ही साथ में 4-4 जगह पर भी वो लोग जाते हैं। तो मैं बोला नहीं, ये सब भ्रम, कल बर्थडे सेलिब्रेट किया रहेगा, आज सुबह निकलते समय मिलने आए थे, शायद मन का भ्रम हो, क्योंकि कभी ये एक्सपीरियंस लिए नहीं थे। रात को हम वापस आश्रम आ गए, रहने का था। तो उसी रात मुझे याद है, मतलब 11 तारीख को रात को 12:09 पर बाबा जी का मुझे फोन आया, फोन पे। पहले तो वीआईपी नंबर बाबा के पास था ना, फोन है, मुझे लगा कोई पेशेंट ने मेरा फोन मुझे फोन करके रात को कुछ बीमारी उसकी होगी तो बताने के लिए फोन किया रहेगा। तो कोई सामने से आवाज आया, ओम आनंद ओम। मैंने ओम आनंद ओम, बाबा का आवाज आया। मैं बाबा तूने आज जो देखा वो सच था। मैं बोला बाबा इतना देर क्यों किया, मिलना था तो बचपन से अभी तक क्यों नहीं? तो बोला बचपन से तो आता था। तभी मुझे एक हाइलाइट्स हुआ, हमारे घर में, गांव में रात के समय अगर कोई भारी लोग आते थे तो बाहर जो रूम था उधर रहते थे ना, कोई सफेद कपड़े वाला आदमी आता था और उसको भगाता था और वो हमारे मंदिर में चला जाता था। बहुत लोगों ने देखा, हमने कभी देखा नहीं और हमको कभी डर भी नहीं लगता था। हम सोचे थे कि दत्तात्रेय आते हैं रात को और जो मंदिर में जाकर वो मूर्ति में बैठे रहेंगे, ऐसे ही सोचा, क्योंकि बचपन से वही इमेजिन किया था। तो मुझे लगा शायद वो तो बाबा नहीं, लेकिन बाबा को कैसे पूछूंगा। बाबा बोल रहे तेरे जन्म से पहले ही से ही मेरा आना जाना है। तो बोला ठीक है, मतलब। तो बोला तेरे लिए दिल्ली आया लेने के लिए। तो ये भी बताने लगे और मैं बोला नहीं कुछ तो है। तो तभी सीआईडी का एक डायलॉग याद आया, कुछ तो गड़बड़ है दया। याद आया, तो कुछ तो है, मतलब सूक्ष्म जगत कुछ तो है। उसके बाद से अभी 2025, एक तो बाबा के शरीर को चंदन का सुगंध आता है, जहां जाओ चंदन। पहले उधर से हिमालय से मैं मुंबई आया तो जिसके घर जाता था बोलते थे क्या चंदन लगा कर आए हो? मैं तो चंदन तो मुझे याद था कि बाबा साथ में है, इसलिए इनको चंदन का स्मेल आ रहा है। तो चालू होने बाद 2021, क्योंकि आपका सवाल था क्रिया योग से कैसे जुड़े। 2021 में बाबा जी एक दिन के लिए मुंबई आए थे, अलीबाग में। तो मुझे उन्होंने बुलाया था और मुझे बोला कि अभी तुझे क्रिया योग का प्रसार करना शुरू करना है। तो मैं बोला मुझे कुछ आता नहीं है, क्या करूं मैं? तो कुछ नहीं है। मैंने उनके साथ सेल्फी विल्फी निकाले, फोटो निकाले, क्योंकि अट्रैक्शन था ना। एक तो मिलते नहीं हिमालय में, तो कभी जाऊंगा पता नहीं वापस, तो मतलब अगर मिले तो बाबा फोटो हो जाए। उन्होंने भी प्रेम से फोटो वीटो दिए, बातें हो गई, आ गया। उसके बाद विदिन 2-3 महीने में ऐसे कुछ हो गया कि मेरा पहला मुंबई में प्रभा देवी में क्रिया योग का प्रोसेस हो गया, मेधा दीदी के घर में। तो वहां से अभी तक लगभग 34 प्रोसेस क्रिया दीक्षा के हो गए। हजारों लोगों ने दीक्षा ली। शुरुआत में पता नहीं था क्रिया योग कहां से आ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जब भी मंत्र तंत्र यंत्र से मैं जुड़ गया तो मेरे पिछले जन्म के जो पर्दे थे, आवरण थे, वो एक एक करके उठाए गए। तभी मुझे पता चला कि मेरा पिछला जन्म नाथ संप्रदाय से जुड़ा था। नाथ संप्रदाय गुरु दत्तात्रेय से जुड़े हैं, गुरु दत्तात्रेय भगवान शिव से जुड़े हैं, और भगवान शिव महावतार बाबा जी दत्तात्रेय कोई अलग है ही नहीं। तो एक एक बोलते ना, उस सामने आता शुरू हो गया। उसके बाद जैसे जैसे साधना आगे बढ़ी, अलग अलग संत माध्यम बनकर आए। कोई तंत्र के ऊपर मुझे
मेरा एजुकेशन चालू किया, मुझे मास्टर बनाना शुरू किया, किसी ने यंत्रों के बारे में मुझे सिखाना चालू किया, किसी ने मेरा जो यंत्र तंत्र मंत्र का जो प्रभाव होता है तीनों का, तो तीनों का प्रभाव एक साधक को किस तरह प्रोटेक्शन करता है उसके लिए मुझे एजुकेशन मिला। क्योंकि क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने क्रिया दीक्षा देना चालू हो गई, क्रिया दीक्षा में शक्तिपात प्रोसेस होता है। शक्तिपात प्रोसेस में जो सामने वाला गुरु होता है, समझो मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ, जैसे आपने मेरे से क्रिया दीक्षा ली थी, शक्तिपात आपको प्रोसेस आपको याद रहेगा, तभी आपका जो एक्सपीरियंस मैं वो अनुभव शेयर करूंगा अभी, आप पूरी बात कर लीजिए। तो उस समय गुरु अपना ऊर्जा का प्रभाव, मैंने मेरी जो साधना हुई है बचपन से अभी तक, ये जन्म में या पिछले अनंत जन्म में, उस साधना के प्रभाव से जो ऊर्जा है वो ऊर्जा शिक्षक के अंदर ट्रांसफर करता है, चाहे वो स्पर्श से हो, आंखों से हो या मंत्र से हो, अलग अलग माध्यम है शक्तिपात के। तो शक्तिपात होते थे तो उस समय सामने वाले शिक्षक के कई जन्म मेरे सामने हाईलाइट होते थे। उस समय उसने जो अच्छा किया या बुरा किया वो भी सामने प्रकट होता था। समझो मैंने जमीन पे खड्डा खोदा तो क्या होगा, मिट्टी का पहाड़ बाजू में इकट्ठा होगा, मिट्टी बाहर आएगी। वैसे ही सामने वाले शिक्षक को मैंने जब भी ऊर्जा ट्रांसफर करना चालू किया तो उसके अंदर के जो विकार थे वो मेरे तरफ आना शुरू हो गए। ऑटोमेटिक ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर हो रहा था। तो मैं बोला ये क्या हो रहा है, एक एक सेशन में 3-3, 4-4 किलो वजन कम हो रहा था मेरा क्रिया दीक्षा का। मैं बोला बाबा ये डेंजरस है, क्योंकि मेडिकल साइंस पदार्थ विज्ञान से जुड़ा है और आध्यात्मिक साइंस भाव विज्ञान से चालू होता है। मैं बोला मेरा फिजिकल बॉडी नहीं रहेगा तो मैं आगे काम कैसे करूंगा। सही बात। तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तो मुझे पीर बाबा से जुड़ाव हो गया। बाबा के भावतार जी ने ये प्रोसेस करवाई। एक पीर बाबा मेरे जीवन में आ गए जिन्होंने 400 साल पहले शरीर छोड़ा है। ध्यान में रखो, 400 साल पहले शरीर छोड़कर भी अभी मेरे वो टीचर है, गुरु है, जो मुझे तंत्र में मास्टर बना रहे हैं। क्या बात है। जिसके कारण जो भी निगेटिव ऊर्जा है उस ऊर्जा से मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मुझे भी और मेरे से जुड़े साधकों को भी। लेकिन दूसरी बात क्या हुई, जब ये बात कुछ लोगों को पता चली तो लोग भूतों को उतारने के लिए मेरे पास आना चालू किया। क्या बात। हाँ, पिशाच से डरे हुए जो अटैक, मतलब जिनके ऊपर पिशाच से अटैक हुआ है जी, जो नकारात्मक ऊर्जा का अटैक हुआ है, ऐसे लोगों को जब भी पता चले कि ये भूतों को भी उतारता है। मैं तो उतारता नहीं था भूतों को, लेकिन कुछ रेमेडीज देता था, उससे वो भूत भाग जाते थे। तो उनको लगा ये इसमें मास्टर है, तो मैं बोला ये मेरा काम नहीं है, तो ये सब बंद कर दिया। नहीं तो क्या होता था, जो एक्चुअल काम जो कर रहा हूं वो अलग होता था और यही काम आगे बढ़ता था, क्योंकि लोग बेचारे डरे हुए हैं। और जो तंत्र मंत्र जानने वाले आधे नॉलेज वाले लोग हैं ना, तो पैसों के लालच में उनको इतना डराते हैं। एक साधिका आई थी, बाद में उसकी दीक्षा हो गई मेरे पास। उसकी बेटी थी छोटी, 8-10 साल की। तो एक ज्योतिषी ने उसको बताया कि ये 1.5 लाख का प्रोसेस करना पड़ेगा बच्ची के लिए, नहीं तो बच्ची 1 साल में मर जाएगी। तो समझो वो मां की क्या हालत होगी। कोई साधक मेरे पास उस लेडीज को लेकर आया, तो मैं बोला तेरी बेटी की जिम्मेदारी मेरी, देखता हूं क्या होता है। मेरे पीछे बाबा है, क्योंकि दिख रहा था कुछ होगा ही, कुछ था ही नहीं। तो उसी ने किसी और को, तो ये सब फैल गया था ना ये चीज। लेकिन वो बेचारी 1.5 लाख देने को तैयार थी, और कहां से 1.5 लाख तो बड़ी रकम है। तो ये अध्यात्म के नाम पर जो फंसाया जा रहा है, पैसों का व्यापार किया जा रहा है, तो मेरी लड़ाई उसके लिए है कि अध्यात्म बेचने की चीज नहीं है। अध्यात्म अंतर प्रवास के लिए है, आनंद पाने के लिए है, शांति पाने के लिए, डरने के लिए नहीं है। अगर आप आनंद चाहिए आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में शांति चाहिए, तो आप मेरे पास आओ, जरूर मिलेगा। लेकिन आप खरीदने के लिए आना चाहते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास जो बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो समान है। यहां पर पैसों का व्यवहार होता नहीं है। आपने देखे रहेंगे कहीं जाकर कोई बड़ी अमाउंट डोनेट करता है तो उसको बाजू में बिठाया जाता है, क्योंकि उसने पैसा दिया है। और सचमुच जो अच्छा साधक है वो न जाने पीछे किधर रहेगा।
तो ये अध्यात्म है नहीं। तो जो गुरु बने हैं उनको भी ये जानना चाहिए कि आप पैसों के ऊपर उस साधक की परीक्षा मत करो, उसकी साधना देखो, उसका सरेंडर भाव देखो, उसकी श्रद्धा देखो। खाली किसी ने आपको बड़ी अमाउंट दी आपका आश्रम चलाने के लिए या आपको कोई बड़ी चीज डोनेट की, इसलिए वो बड़ा नहीं हुआ। वो अपने पाप आपको दे रहा है। ऐसा करके समझनी जरूरी है। तो ये क्रिया योग का प्रोसेस ऐसे शुरू हुआ, लेकिन अभी मजा आ रहा है। बहुत सारे साधकों से जुड़ रहा हूं और सब दोस्त लोग हैं मेरे। कोई ऊपर नीचे नहीं होता मेरे पास, क्योंकि मुझे ज्यादा गुरु बनना पसंद नहीं है। लेकिन बाबा बोलता है कि जब भी इस गद्दी पे बैठेगा तो तुझे गुरु बनना ही पड़ेगा। बाकी बाहर तो मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूं, सब कुछ चालू है रूटीन, लेकिन अपने मस्ती में रहता हूं। शरीर कर रहा है, प्रभु करवा रहा है और मैं देख रहा हूं। इस भाव से जो भी चेष्टा है चालू है। एक क्रिया योग का इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ भैया। क्या हुआ भैया, मेरे गुरुजी थे, अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। अब वो सा शरीर नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत पहले महाअवतार बाबा जी की एक फोटो दी थी मेरे गांव में, मध्य प्रदेश में मेरा छोटा सा गांव है वहां पे, और उन्होंने कहा था सिर्फ रखे रहना इसको। तो हमने उनको देखा, हमने कहा महाराज जी ने दी है तो हम रख लेते हैं। मगर वो महाअवतार बाबा जी का जो आकर्षण है, भले ही वो तस्वीर में है, उसी तरह का उनका स्वरूप है नहीं है, इससे मुझे मेरा विषय नहीं है, मगर उनकी वो जो तस्वीर है उसमें एक आकर्षण तो होता है। यहाँ पे भी देखिए जितनी भी तस्वीरें हैं उनमें एक आकर्षण तो अपने आप 100% आ जाता है। तो मैंने उसको फ्रेम करा के रख लिया। फिर उन्होंने कहा कि यार एक काम कर, मेरे लिए भी 1-2 कॉपी बनवा दे। तो मैंने कहा महाराज जी मैं लेके आ गया, आपके पास भी होनी चाहिए। अरे बोले मेरे पास से कहाँ जाएंगे ये, मेरे से अलग होके कहाँ जाएंगे। फिर मेरे को पता चला, जब मैं थोड़ी और अवेयरनेस बढ़ती गई, थोड़ा मैं बड़ा होता गया, तो एक क्रिया योग है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो बहुत फेमस बुक है, वो पढ़ी हमने उसके बाद। तो क्रिया योग मुझे लगा, अट्रैक्शन आया कि यार क्रिया योग में जाना चाहिए, क्रिया योग करना चाहिए। तो मैं महाराज जी से ही पूछता था, महाराज जी मैं क्रिया योग करूं क्या? बोले नहीं, मना कर देते थे। फिर मैं हर साल 2 साल में एक बार उनसे पूछता था। मुझे तब तक रांची आश्रम है कहीं पे, वहां पे वो पता था, तो मैंने कहा वहां चला जाऊं क्या? बोले नहीं अभी नहीं, समय आने दे। तो यही बोल के समय आने दे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और मैं अटका रहा कि यार ये वो समय कब आएगा। अब वो जिज्ञासा अंदर पनपती गई और बड़ा रूप लेती गई। लेकिन अब मेरे पास महाराज जी नहीं थे बात करने के लिए, मेरे गुरु सा शरीर नहीं थे कि मैं उनके पास चला जाऊं या उनको फोन कर लूं, महाराज जी क्रिया योग कब करूं, क्रिया दीक्षा, कुछ नहीं पता था। एक दिन क्या हुआ भैया, मेरे एक मित्र हैं और उनके साथ मैं कहीं गया हुआ था। वहां पे मेधा दीदी आई हुई थी, मेधा मांजरेकर जी, मेधा दीदी आई थी। तो हमारी हलो हाय हुई और उनके मोबाइल पे मैंने महाअवतार बाबा जी की फोटो देखी। तो जहां भी मैं महाअवतार बाबा जी की फोटो देखता हूं, मैं उनसे वो बात करने लगता हूं, उस विषय पे बात करने लगता हूं, तो वो स्वाभाविक आ जाता था। तो मैंने बोला ये, तो फिर मैंने उनसे पूछा आप तो फिर क्रिया योग भी करती होगी? बोले हाँ बिल्कुल करती हूँ, रेगुलर करती हूँ। और बड़े उन्होंने प्राइड से और बड़े उत्साह से उन्होंने ये बात कही। मैंने कहा दीदी मेरा कुछ मार्गदर्शन करो ना, मैं कैसे करूं? इसमें कहते हैं दीक्षा बिना नहीं लिया करा जाता क्रिया योग, कोई मेरे अब गुरु है नहीं, अब मैं किससे ये बातें करूं? ऐसे देखिए वो तुझे करना है, मेरी बहन के घर है, दीक्षा आएगा, लेकिन देख हाँ नक्की करना पड़ेगा तुझे। दीदी बोली। मैंने कहा ठीक है दीदी। अब मैं आया मेधा दीदी के बड़ी बहन के घर पे, मेरा क्रिया दीक्षा हुआ था आपके साथ भैया। मुझे याद है आप ऐसे पीछे बैठे थे दीवार को ऐसे करके, मैं बार बार देख रहा था ये कौन है। आई थिंक 1-2 सवाल भी पूछे थे जी उस समय हुआ। उसके पहले कभी मिले नहीं थे, लेकिन कभी नहीं मिला मैं, लग रहा था नहीं ये। उसके बाद आप बोलिए, उसके बाद पता चला कि आपका मेरा कौन से जन्म में मिले थे, इकट्ठा थे। तो अब भैया, अब जब वो शक्तिपात का जब प्रोसेस आया और जो आपने मुझे शक्तिपात के द्वारा अपना शिष्य बनाया, और वो अनुभूति मैं शब्दों में तो बयां नहीं कर सकता, उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। वो इतनी अलौकिक
अनुभूति है और आज तक उसको महसूस कर रहा हूँ। भले ही मेरा क्रिया योग बीच बीच में मिस हो जाता है, और मिस होने का कारण भी मैं आपके साथ शेयर किया था, लेकिन वो आ जाए। एक बार आप उस रूट पे हो ना, तो फिर आपको पता है कि हाँ यहाँ से सीधा राइट लेना है, तो रास्ता तो अब पता चल गया अभी। तो उसमें फिर मुझे आपके गांव में किसी एक व्यक्ति ने सवाल किया था कि इसकी वजह से मेरे को इतनी पूरी यात्रा अपनी बतानी पड़ी। सवाल ये किया था कि आपको मटेरियलिस्टिक चीजों में फायदा हुआ क्या, इससे क्या फायदा हुआ। अब मैंने उनको ऐसे करके देखा, मैंने कहा मैं आपको एक बात सच बताऊं, मैं भी आधी उम्र तो मैंने जी ली है। अगर जीवन को अपन 80 साल का माने तो आधी उम्र तो हम जी चुके हैं। इस आधी उम्र का अनुभव के आधार पर मैं आपको ये चीज बोलता हूं कि अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज यहां ढूंढ रहे हो तो आप निराशा मिलेगी। आप मटेरियलिस्टिक चीज का नहीं, लेकिन हाँ, लोगों को जो लगता है कि आंख बंद करना ही ध्यान है, ये उससे बहुत परे है, बहुत अलग है। पहले मेरी आंख बंद नहीं होती थी, अब आंख खोलने का मन नहीं करता, ये फर्क आया है भैया। तो इतनी बड़ी भूमिका निभाई है, मैं बहुत आपको हृदय से आभारी हूं आपका। इवन मेधा दीदी जो माध्यम बनी है कि मुझे आप जैसे गुरु मेरे जीवन में मिले। अब मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी ये सब सेटिंग करके गए थे कि भैया मैं ये जाऊंगा और फिर तुझे हर एक का समय आना जरूरी है। जब तक आपको पता है हम खाना पका रहे हैं, शुरुआत में तो कच्चा रहेगा, डायरेक्ट उसको गैस में रखा और निकाला तो खाने लायक नहीं होगा, उसको समय देना पड़ता है पकने के लिए। जब ये पक जाता है तो थाली में लेकर हम उसको खाते हैं, सही बात, उसका स्वाद लेते हैं। वैसे ही हर एक शिक्षक का समय आना जरूरी है। जब आता है तो उसे कुछ करना नहीं पड़ता, गुरु स्वयं उसे बुलाता है, माध्यम कोई और रहेगा। तो क्रिया योग क्या है और शक्तिपात क्या है? क्रिया योग में हर एक साधक की सुषुम्ना नाड़ी चालू की जाती है। किसी भी मार्ग में, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या राजयोग जो है, अलग अलग मार्ग है। सारे मार्ग एक साइड में, तो क्रिया मार्ग एक साइड में क्यों है? क्रिया मार्ग एक ही है जिसमें आपकी सुषुम्ना चालू होती है, और 72,000 नाड़ियों का सायन है आपके प्राण में। कुछ 3 ईड़ा पिंगला सुषुम्ना इंपॉर्टेंट नाड़ी। ईड़ा पिंगला जो चंद्र नाड़ी है और सूर्य नाड़ी है जो यहां से होके नीचे तक जाती है, और सुषुम्ना एक ही नाड़ी मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और आज्ञा से सहस्रार तक जाती है। और आज्ञा से सहस्रार चक्र तक का जो प्रवास है वो प्रवास गुरु को करना पड़ता है। और क्रिया योग दिशा में गुरु अपनी ऊर्जा से वो शिक्षक की चालू करके देता है। वो हमेशा चालू रहती है कि हमेशा चालू रहती है, लेकिन अगर शिक्षक ने छोड़ दिया तो बंद हो जाएगी। जब भी चालू करेगा तो वापस चालू होगी। इसलिए शिक्षक का भी कर्तव्य है हर रोज करे। मौका मिला तो उसको जाने ना दे। जिसने उस मौके को पकड़ा, जैसे मेधा दीदी ने आपको बोला हर रोज करती हूँ, वो जिस मस्ती में बोला वो मस्ती अंदर से है, बाहरी नहीं है। बाहरी तो उनका आपको पता है, वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है, उनका जो लाइफस्टाइल तो अलग रहता है, लेकिन वो दिखाने के लिए लाइफस्टाइल है, अंदर से मस्ती में है, मौज में है, वो कोई फर्क नहीं है। वो मौज उसने क्रिया योग से पाया है। तो अगर वो मौज चाहिए, आनंद चाहिए अंदर से, तो दूसरा मार्ग नहीं है क्रिया से, क्योंकि क्रिया योग सांस को स्थिर करता है, मन को स्थिर करता है। मौज पे से मुझे भैया 2 लाइनें याद आई कि यहाँ रहकर मुझे अक्सर वहां की याद आती है, समझ में ये नहीं आता कहाँ की याद आती है, और जहां मैं रहता हूं नहीं है राज समझा मैं, जहां वो कौन सा है मुझको जहां की याद आती है, और अक्ल पहुंची नहीं उस तक वही पहुंचा है अक्ल तक, मुझे मुर्शिद के इस तर्ज़े बयां की याद आती है। वाह, बहुत तो आनंद तो तभी आता है भैया जब आप अंदर से आनंदित होते हो। जैसा कि आपने बताया कि बड़े बड़े पैसे वालों को आपने रोते हुए देखा है, क्योंकि मैं उनके किचन तक जाता हूँ। पैसे में तो आनंद नहीं है। नहीं, ये बच्चे आजकल जो विजन देखते हैं कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, इस आदमी जैसे बनना है, उस आदमी ने भी कभी वो विजन देखा है, कष्ट करते करते बड़ा हुआ है, लेकिन अभी उसको लग रहा है अरे मैंने जीवन में किया क्या।
क्योंकि अभी जब भी शरीर छोड़ने का समय आएगा तो उसके पास बैंक बैलेंस जीरो है, जो बैंक बैलेंस उसका आगे के लिए काम आएगा। यहाँ पर जो मटेरियल लाइफ में अपने हम लोग जो भी कमाया है सब इधर ही है, आगे कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि जो शरीर है अन्नमय कोश है, अलग अलग धर्म से, जैसे हिंदू में जलाया जाता है, मुस्लिम में गाड़ा जाता है, क्रिश्चियन में और कुछ किया जाता है, अलग अलग धर्म का रिवाज है। अन्नमय कोश इधर ही है, पंचमहाभूत से बना पंचमहाभूत में विलीन होगा। लेकिन आगे के शरीर प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है, ट्रैवल कर रहे लाखों जन्म से, तो उनका पोषण कैसे होगा? तो मतलब भैया व्यक्ति को ये जानना चाहिए या उसके पीछे लगना चाहिए कि हु आई एम, मैं कौन हूं और मेरा जन्म क्यों हुआ। क्या मैं खाने पीने के लिए आया हूं? क्या मैं सोने हगने मूतने के लिए आया हूं? क्या मैं इन्हीं चीजों के लिए आया हूं? तो ये मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक सम्राट थे, अच्छा नाम था, बूढ़े हो गए थे, लेकिन जो राज सिंहासन था वो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। एक दिन राज ज्योतिष से आते हैं, बोलते हैं महाराज जी भी उम्र हो गई, आपको अगला वारिस को, आपका जो राजकुमार है उनको आगे लाना पड़ेगा, वो समय आ गया और आपको अभी जंगल में जाकर साधना करनी पड़ेगी ताकि आपका जो आगे का मार्ग है वो अच्छी तरह से हो। तो सम्राट जो थे, राजा थे, सोच में आ जाते। उन्होंने 4 शादियां की थी। राजा को राज्य बढ़ाने के लिए 4 शादियां का परमिशन है, अभी नहीं कर सकते, अभी एक ही शादी, एक ही समझ जाए तो राजा ने 4 शादियां की थी। तो उसे लगा जंगल तो जाना है, अकेला तो जाऊंगा नहीं, तो क्यों ना मेरी महारानी को मेरे साथ लेकर जाओ। उसे लगा जो सबसे छोटी वाली रानी थी, मतलब चौथी 4 नंबर की थी, उसे लगा उसको लेकर जाना चाहिए, वो जरूर आएगी, मैं इतना प्रेम करता हूं उसको, तो वो तो मुझे मना ही नहीं करेगी, जो चाहिए सब दे रहा हूं, खुश है मेरे ऊपर। तो दूसरे दिन सुबह जाता है, जो 4 नंबर की रानी थी, बोलता है कि राज ज्योतिषी आए थे, बोले अभी बूढ़े हो गए, अभी शरीर छोड़ने का समय आ गया, जंगल जाना है, कुटिया में रहूंगा, तुम भी मेरे साथ चलो, दोनों मजे में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, प्रभु का नाम लेंगे। तो वो इसे देखने लगी, कहा बोल रहे आप? जंगल, मतलब जंगल मैं नहीं आऊंगी, आपको जाना है तो जाओ। तो राजा को झटका लगता है, बोलते है मैंने इतना प्रेम किया। वो बोलते क्या उपकार किया? तो राजा नाराज होता है, लेकिन करे क्या, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि उठाकर लेकर जाओ। 3 नंबर की रानी के पास चला जाता है, उसको लगा कि नहीं 4 नंबर की तो मना किया, 3 नंबर की तो जरूर आएगी। उसके महल में पहुंचकर वही बोलता है कि राज ज्योतिषी ने बोला है जाना है, चलो। वो बोलता है मैं नहीं आऊंगी, मुझे तो और बहुत कुछ जीवन में करना है, आपको मरना है तो आप मरो। तो राजा वापस नर्वस हो जाता है, बोलते हैं अभी 4 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, तो 2 नंबर के हम ऑप्शन देखते हैं ना, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो 2 नंबर के पास आता है। 2 नंबर की जो बीबी थी वो बोलती है, मतलब रानी बोलते हैं कि अरे रे आपको छोड़ना पड़ेगा, शरीर बहुत बुरा है, लेकिन एक काम करो, मैं आपको छोड़ने के लिए जरूर आऊंगी, अगर आप शरीर छोड़ोगे तो आपका अंत संस्कार भी करूंगी, आपके सारे विधि भी करूंगी, लेकिन आपके साथ मरूंगी नहीं। तो राजा को वापस बुरा लगता है, बोलता है ये भी, इसने भी हाथ ऊपर किए। तो अभी नाराजी से वो 1 नंबर की पत्नी के पास जाता है, जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि पहली रानी थी वो उसके पिताजी ने, मतलब राजा के जो पिता थे उन्होंने करवाई थी, उनके पहचान जो पसंदीदा रानी थी वो, कोई राजकन्या ढूंढी रहेगी किसी पहचान की, और अपने जैसे बेटे की शादी पहले होती थी, बड़े लोग करवाते थे, वैसे किया रहेगा। तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी पहली जो थी वो जैसे ही जाता है, बोलने के पहले ही वो पहली रानी बोलती है आप जहां बोलोगे मैं आने के लिए राजी हूं, आप ज्यादा कुछ बोलिए भी मत, चलिए। तो राजा एकदम हैरान हो जाता है, जिसके ऊपर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और ये उसको बुरा लगता है
कि काश मैंने इसके ऊपर ध्यान देता, क्योंकि यही मेरी सबसे अच्छी रानी है और मैंने कभी समझा ही नहीं। अभी बोलो ये 4 रानियां कौन है? जो 4 नंबर की रानी है वो अपना शरीर है, ज्यादा ध्यान देते हैं, न जाने कितने इसके लाड़ करते रहते हैं, लेकिन शरीर अपने पास साथ आता है क्या? नहीं, जलाया जाता है, गाड़ा जाता है, यहीं पे नष्ट हो जाता है। 3 नंबर की रानी कौन है? अब हमने जो जायदाद इकट्ठा की है, प्रॉपर्टी इकट्ठा किया है, वो सारी 3 नंबर की है। वो अपने साथ जाता है क्या? नहीं, वो भी यहीं पे रहेगी। जो भी मटेरियल में हमने कमाया सारा का सारा इधर ही है, वो अपने साथ नहीं जाएगा। और 2 नंबर की रानी अपने आजू बाजू के लोग जो शमशान तक तो आते हैं, जलाने तक रोते भी है, लेकिन अपने साथ आगे नहीं आते, साथ जलते नहीं है अपने। साथ जलने के लिए कोई राजी नहीं है। लेकिन 1 नंबर कौन है? चेतना, आत्मा, जो जन्म जन्म से अपने साथ है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, हु है, मैं कौन हूं, जानने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जब तक हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो शरीर छोड़ते समय हमारी अवस्था क्या होगी? वो जानना जरूरी है, उसके लिए तपना जरूरी है, साधना करनी जरूरी है, चाहे कोई भी मार्ग हो, लेकिन आपको समय निकालना पड़ेगा। एक व्यक्ति का अगर 100 साल पकड़ते हैं तो 50 साल तो नींद में गए, 25 साल एजुकेशन में गए और 25 साल गृह गृहस्थी में, बचे किधर? जब तक हम साक्षी भाव में नहीं उतरेंगे, हर पल हर क्षण को नहीं देखेंगे, तब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं। अगर हमको खुद को जानना है तो हुआ है मैं कौन हूं, ये रियलाइजेशन होना जरूरी है। तो इसके लिए आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना जरूरी है और इसके लिए शरीरधारी गुरु चाहिए जो आपको मार्गदर्शन करे और आगे लेकर जाए। लेकिन यहां पर पैसों का व्यवहार नहीं है। अगर पैसों का व्यवहार आता है तो आप दूर रहो, उससे अच्छा आप घर में नाम जप करते रहो। हाँ, नाम जप करते रहो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये एक शॉर्टकट नहीं है। ये कोई खुद को तपना पड़ेगा, तपते तपते आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पुनः दादा से प्रार्थना करेंगे कि उन्होंने ध्यान शक्ति से जो भी अर्जित किया है उससे हमारी आध्यात्मिक जर्नी, हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रशस्त हो, उस पर वो प्रकाश डालें।